यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, काउंसलिंग सीरीज। दरअसल बहुत से हमारे यूट्यूब के दर्शक और वेबसाइट के दर्शक जो हैं वो लिखते रहते हैं अपनी समस्याओं के बारे में और काउंसलिंग के रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू से बताया है कि काउंसलिंग में बहुत सारा टाइम चला जाता है। उसके लिए बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं, फिर बहुत सी बातें बतानी पड़ती हैं। तो हम कभी भी पर्सनल काउंसलिंग ले नहीं रहे थे। लेकिन काफ़ी समय से मेरे मन में ये विचार था कि क्या किसी तरह से हम काउंसिल कर सकते हैं लोगों को। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना उसको यूट्यूब पे डालें। उससे लाभ ये होगा कि हम किसी एक को काउंसिल करेंगे तो बहुतों को समझ आएगा कि ऐसी परिस्थितियों में एक मसीह को क्या करना चाहिए। तो इसकी वजह से हम आज, हमारे साथ एक बहन है जिनका नाम है किरण। किरण उनका असली नाम नहीं है, लेकिन हम उनको किरण बुलाएंगे। तो इनके साथ हम थोड़ी सी काउंसलिंग कर रहे हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इनके जो प्रश्न होंगे उसके जो जवाब मैं दूंगा उससे दूसरों को भी लाभ होगा। तो इसी करके हमने ये काउंसलिंग सेशन शुरू किया है। तो आइए किरण से कुछ बातें करते हैं। किरण शादीशुदा हैं और इनके जो पति हैं उनका नाम हम यहाँ पर राकेश कहेंगे, जो उनका असली नाम तो नहीं है, लेकिन काउंसलिंग के लिए उनको राकेश बुलाएंगे। तो किरण, आप हमें बताइए कि आपकी क्या समस्या है। भैया, मैं और मेरे पति हम दोनों ही विश्वासी है। और लेकिन हमारे बीच शिक्षाओं में बहुत अंतर है, जिसके कारण हमारा मसीही जीवन साथ में होकर के ठीक नहीं चल रहा है। बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ओके। तो पहले तो ये बताइए कि जब आपकी शादी हुई थी तब क्या आपको ये बात पता नहीं थी कि आपकी शिक्षाओं में अंतर है। नहीं भैया, तब पता नहीं था। ओके। तो शिक्षाओं में अंतर आया कैसे। शिक्षाओं में अंतर इसलिए आया कि वो पवित्र आत्मा की आवाज के बारे नहीं जानते हैं। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप दोनों अलग अलग लोगों से सीख रहे हैं। हाँ, एक्चुअली मैं तो आपके चैनल से ही सीख रही थी। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है वो उसने यीशु को बहुत पहले ही ग्रहण कर लिया था, तो उनके वहां पे जो संस्था थी वो उस संस्था से सीख रहे थे। ओके। तो आपको हमारे चैनल के बारे में किसने बताया। मेरे पति ने ही बताया था वैसे तो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो भी हमारे वीडियोस देखते थे। हाँ। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बीच में जाकर कहीं आपकी शिक्षाएं अलग कैसे हो गई। क्या वो हमारे वीडियोस या तो देखते नहीं है या उससे सहमत नहीं है, ऐसा कुछ है क्या। एक्चुअली उनको, मेरे हस्बैंड को लगता है कि बहुत सारे शिक्षक है और सब प्रभु का वचन को ही सिखा रहे हैं। तो उन लोगों के संस्था में उनको ये सिखाया गया था कि वचन को जानो, इस पर ज्यादा फोकस दिया जाता था। तो उनका इसी में ज्यादा रुचि है। तो वो अलग अलग वीडियोस देखते थे, चाहे उनको जहां से जो अच्छा लगा वहां से उन्होंने ग्रहण कर लिया। जैसे कि उन्होंने जब आपका वीडियोस देखा तो वो मुझे बता रहे थे कि संपन्नता का सुसमाचार, तो जब जहाँ वो संस्था में थे तो वहां पे इस पर बहुत जोर दिया जाता था। तो उनको जब आपका वीडियोस मिला तो उन्होंने देखा और रिसोर्स बुक से भी शायद कुछ कुछ पढ़े, उन्होंने बताया, और उनको इससे निकलने में 6-7 महीने लगे। तो उन्होंने बताया कि आपके वीडियोस के द्वारा ही वो वहां से निकले। तो उनकी शिक्षा ऐसे ही है कि कहाँ गलत है कहाँ सही है। प्रैक्टिकल लाइफ टीचिंग जो आपका चैनल सिखाता है, ऐसा उनको नहीं पता है। तो मैं आपकी समस्या समझ गया। ऐसा बहुतों के साथ होता है कि शादी से पहले उनको पता नहीं होता कि उनकी शिक्षाएं अलग है या नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि इतना जांच नहीं कर पाते हैं और चर्चों में आमतौर पर यह सिखाया भी नहीं जाता है कि शादी से पहले आपको क्या देखना है, क्या ढूंढना है अपने पार्टनर में, जिसके आधार पर आप फैसला लेके उनसे ही शादी करनी है। ऐसी कोई काउंसलिंग आमतौर पर होती नहीं है। तो अगर किसी चर्च में काउंसलिंग होती भी है तो बहुत विस्तार से नहीं होती है। तो हमने अपनी शिक्षाओं में बताया हुआ है कि किस तरह से किसी को शादी करने के लिए प्रभु से पहले पूछना पड़ेगा कि क्या यही पार्टनर आपने मेरे लिए चुना है। फिर प्रभु रास्ता दिखाता है कि जांचने का कि हाँ, कौन कितना है, किसकी शिक्षाओं से सहमत है, कितना बड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जरूरी नहीं है कि प्रभु सिर्फ ऐसे ही दो लोगों को मिलाएं जिनकी शिक्षाएं 100% मैच करती हूँ। ऐसा संभव नहीं है, बहुत ही मुश्किल होगा ऐसा करना। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि जो मुख्य शिक्षाएं हैं
जो मेन डॉक्ट्रिन्स होती हैं, जैसे कि पवित्र आत्मा को लेकर, चंगाई को लेकर, फिर उद्धार हो सकता है कि नहीं, अन्य भाषा को लेकर, या स्त्री प्रचारक को लेकर, या फिर त्रयेक परमेश्वर, ये जो मेन डॉक्ट्रिन्स हैं, ये समान होने बहुत आवश्यक है, नहीं तो बहुत वाद विवाद हो जाता है शादी के बाद। तो यहाँ पर ये जरूरी है, पहले जो लोग देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि शादी से पहले वो ये जान लें। लेकिन यहाँ किरण की समस्या ये है कि शादी के बाद उनके पति हमारे वीडियोस देखते थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने शायद हमारे वीडियोस के अलावा या तो दूसरे वीडियोस भी देख रहे हैं, या वो ऐसा जरूरी नहीं समझते कि हमारा ही वीडियो सही है, ये उनके विचार है। तो मैं यहाँ किरण से ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो आप ये समझिए कि आपने जो हमारे वीडियोस देखे, तो आपको कैसे ये पता चला कि हमारे वीडियोस सही सिखा रहे हैं? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बाइबल के बारे जानती नहीं थी, लेकिन बाइबल सीखना था, इसलिए मैं लगातार प्रे कर रही थी कि प्रभु आप कोई ऐसा शिक्षक दीजिए जिससे कि मैं मसीही जीवन को पवित्रता में बनाकर चलूं। तो ये प्रार्थना मैं 2 साल तक करती रही। तो उसके बाद मेरे पति के द्वारा ही मुझे ये वीडियो मिला, जो मेरा सवाल था। तो वो जो आंसर मिला, वो इस तरीके से मतलब घर कर गया कि लगा कि हाँ, परमेश्वर मुझसे डायरेक्ट बात कर रहा है। उसके बाद में मैं आपके और भी वीडियोस देखती रही, तो बहुत शांति मिलती थी कि हाँ, ये सही बता रहे हैं। और जब भी मैं वीडियोस देखती थी, तो मैं प्रार्थना करती थी उसके बाद में कि प्रभु अगर ये सही सिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो नॉलेज नहीं था कि ये सही भी है या गलत है। तो मैं प्रार्थना करती थी हमेशा कि प्रभु अगर ये सही है और अगर ये जैसा बता रहे हैं, तो इसमें मेरा जीवन बदलना चाहिए। तो इसके लिए मैंने मन खोल दिया था अपना। तो मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी ये नहीं कह सकता कि कौन सही है या कौन गलत है। हम लोग अपने अपने कन्विक्शंस के आधार पर जो हमने समझा है कि सही है, वही सिखाते हैं हम लोग। लेकिन एक बात जो मैं अपने शिक्षाओं में हमेशा कहता हूँ कि हम पर निर्भर होने की बजाय प्रभु से प्रार्थना कीजिए और पूछिए कि क्या ये जो सिखा रहा है, ये उपदेशक सही सिखा रहा है आपके वचन को, क्या इसका सही व्याख्यान कर रहा है। ये बात आप जब प्रभु से पूछते हैं तो क्या लाभ होता है? जो भी ये मानता है कि प्रभु हमारी आवाज सुन सकता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर दे सकता है, तो इस प्रार्थना का उत्तर तो वो अवश्य देगा। क्योंकि ये प्रार्थना तो एक तरीके से, कोई भी मसीही ये कह रहा है कि मैं आपके और करीब आना चाहता हूं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं क्या ये शिक्षाएं सही है। तो प्रभु तो बहुत खुश होता है इस प्रार्थना से, वो उसका उत्तर जरूर देता है। उत्तर कैसे देगा वो? एक तो उसके मन में डालेगा पवित्र आत्मा के द्वारा कि जो ये सिखा रहे हैं वो सही है, इससे आपके जीवन में बदलाव आएंगे, ऐसा वो बात करेगा। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा जो हमें मिला हुआ है वो किस लिए मिला है। उससे पहले हमारी जो बुद्धि थी वो सांसारिक थी, हम सांसारिक तरीके से ही सोचते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले कुरिन्थियों के 2:12 में, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं हम जो सिखाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो कहने का मतलब यह है कि वो पवित्र आत्मा आपको दिया ही इसलिए है कि परमेश्वर का जो वचन है उसको पवित्र आत्मा आपको समझाता है। अगर आपका मन खुला हुआ है तो आपको स्पष्ट रूप से समझ आने लगता है, और आप अपनी इच्छा से उसे अपने जीवन में लागू भी करते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर बिठाया है। कहने का मतलब यह है कि पवित्र आत्मा एक तरीके से बिचवाई का काम करता है। जब उपदेशक या प्रचारक कुछ सिखा रहा है और सुनने वाला जो है, उसके बीच में पुष्टि करने वाला पवित्र आत्मा होता है, जो आपके मन को, आपकी बुद्धि को बताता है कि ये सही है। तभी आपको पता चलता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप निष्पक्ष मन से सुनते हैं कि हाँ, मुझे पता नहीं है प्रभु, तू सिखा। अगर ये गलत सिखा रहा है तो मुझे यहाँ से हटा ले, लेकिन अगर ये सही सिखा रहे हैं तो मुझे बता दे कि सही है, ताकि मैं इसको फॉलो करूं। यही एक तरीका होता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। देखिए, बहुत से उपदेशक हैं आज यूट्यूब में, ठीक है, तो हम कभी ये दावा नहीं करते कि हमारी शिक्षाएं सही हैं और बाकियों की गलत है। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि आप प्रभु से पूछिए। लेकिन
ये भी हम नहीं कहेंगे कि भाई सबको देखिए और फिर फैसला कीजिए, ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कम से कम भी 100-200 चैनल है, तो आप कितनों को कितनी बार देखेंगे, कितनी शिक्षाएं जांच सकते हैं, वो बड़ा मुश्किल है। ना हम ये कहेंगे कि सारी कमेंट्री बुक्स पढ़िए, सारा रिसर्च करिए और उसके बाद ही पता लगाइए, ऐसा है नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि बाइबल सिखाती है कि कुछ लोगों को परमेश्वर ने कुछ विशेष दान दिए हैं कुछ काम के लिए। जैसे सबसे पहले उसने प्रेरितों को सिखाया। जब प्रेरित लोगों को सिखाते थे तो लोग किसके पास जाएंगे, क्योंकि प्रेरितों के पीछे तो सिर्फ यीशु था और वो तो चला गया था। तो जब वो अपना मन खोलते थे तो पवित्र आत्मा उन्हें सिखाता था कि ये प्रेरित जो कह रहे हैं वो सही है। ठीक है, उस जमाने में उनको चिन्ह के दान भी दिए हुए थे, ऐसे चमत्कार करते थे जो पुष्टि करते थे इस बात की कि ये परमेश्वर की ओर से हैं, लेकिन सिखाने वाला तब भी पवित्र आत्मा ही था। फिर आगे जाके उन्हीं की कड़ी आगे चलती गई, प्रेरितों के शिष्य आगे आए, फिर वो सिखाने लगे। तो ये क्यों ऐसे रखा हुआ है यीशु ने कि सिखाने के लिए कुछ उपदेशक होंगे। इफिसियों का 4:11 कहता है, उसने कुछ को प्रेरित प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसको दे दिया? चर्च को दे दिया, कलीसिया को, जो विश्वासी हैं। तो ये उपदेशक का दान दिया हुआ है, शिक्षक का दान दिया हुआ, किस लिए दिया है? क्योंकि ये उसका काम हो जाता है, ये उसके जीवन की प्राथमिकता हो जाती है कि वो सारी रिसर्च करे, सारी पढ़ाई करे और प्रार्थना पूर्वक सही ज्ञान लोगों में बांटे। अब बाकी जो सुनने वाले हैं वो तो अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे आपके हस्बैंड है राकेश, वो कहीं काम करते हैं, आप घर में काम, हाउसवाइफ होंगी या कुछ और नौकरी कर रही होंगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप उतना रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो संभव ही नहीं है कि सब कुछ पढ़ के, सब कुछ सुन के ही आप फैसले लें। वो काम हमें दिया हुआ है, उपदेशकों को दिया हुआ है। अब कौन सा उपदेशक सही है ये कौन बताएगा? प्रभु बताएगा, हम नहीं बता सकते। वो आपको पूछना ही पड़ेगा प्रभु से। और उसके परिणाम निकलते हैं, पवित्र आत्मा के जो परिणाम निकलते हैं उसके जीवन में दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? सबसे पहले वो यीशु के लिए खड़ा होना सीखेगा, स्टैंड लेने लगेगा कि वचन ऐसा कहता है। मतलब यीशु ने क्या बोला था? यूहन्ना 14:15 में उसने बोला, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 15:10 में बोला यूहन्ना में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो यीशु यहाँ सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वचन पढ़ो, वो कह रहा है मेरी आज्ञाओं को मानो। मतलब वचन को मानो, मतलब मानो मतलब क्या होता है? उसको जीवन में लागू करो। तो अगर मुझे पूरा ज्ञान हो जाता है बाइबल का लेकिन मैं उसको लागू नहीं कर रहा, तो मैं यीशु की आज्ञा नहीं मान रहा हूं। तो ये भी जरूरी है कि जो वचन हम सीख रहे हैं उसको लागू करें। तो अगर कोई नहीं करता है तो वो यीशु के हिसाब से, वो यीशु से प्रेम नहीं करता है। आज्ञाओं को मानने का मतलब है कि वो यीशु के लिए खड़ा होता है, यीशु के लिए स्टैंड लेता है और अपना जीवन वचन के आधार पर चलाने की कोशिश करता है। वरना तो सिर्फ बाइबल सिर्फ एक किताब बन के रह जाती है, जैसे दूसरी किताबें होती हैं। तो वो सिर्फ ये कहना है कि बहुत अच्छा लिखा हुआ, उससे कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पर फर्क आ सकता है। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो बाइबल का सुसमाचार है इसको परमेश्वर किसी पर थोपता नहीं है। किसी को ये नहीं कहता कि कोई दबाव डाल के कि तुम्हें यीशु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तो वो खुली छूट देता है, फ्री विल, यानी अपनी इच्छा से स्वीकार करना है। तो वही फ्री विल, वही स्वयं से चुनने का अधिकार वो आगे भी देता है मनुष्य को, जब वो विश्वासी बन जाता है कि वो कितना वचन में बढ़ना चाहता है। जो जितना यीशु से प्रेम करेगा उतना वचन में बढ़ेगा और उसके आधार पर अपना जीवन चलाएगा। तो ये तो उसके प्रेम पर, उसके रिश्ते पर डिपेंड करता है कि वो यीशु को कितना ऊपर रखता है और संसार को कितना ऊपर रखता है। अगर वो यीशु को ऊपर रखेगा तो धीरे धीरे संसार को पीछे करते जाएगा और यीशु के हिसाब से जीने लगेगा। लेकिन जबरदस्ती तो यीशु तब भी नहीं करता। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि अगर आपकी शिक्षाएं आपको सही लगती हैं, जो हमारे यूट्यूब से आप देखते हैं, लेकिन अगर आपके पति कुछ कहते हैं कि नहीं ये जरूरी नहीं कि इनकी शिक्षाएं सही हो, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उनको किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकते कि नहीं जोसेफ भैया की शिक्षाएं ही सही हैं। ऐसा दबाव आप नहीं डाल सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपने तर्क से या अपनी बुद्धि से मात्र उनका हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते। वो उनको स्वयं ही मन खोलना होगा, जैसे आपने खोला था। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी तर्क विवाद होता है तो उसको
इस आधार पर झगड़े तक मत ले जाइए कि भाई हमारी बात जो है वो सुनिए क्योंकि वो सही है और आप जो कह रहे हो वो गलत है, ऐसा मत करिए, क्योंकि वो फैसला हम कर ही नहीं सकते। उस समय आपको बाइबल को फॉलो करना पड़ेगा, जहां ये लिखा हुआ है कि आप उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए खुला। साथ में आपका जो रोल है पत्नी होने के नाते, उसमें यह बताया है कि पति को मसीह के अधीन रहना है और पत्नी को पति के अधीन रहना है, ऐसा ही ऑर्डर सेट किया हुआ है। उसका मतलब यह हुआ कि पति अगर किसी बात से सहमत नहीं है तो आप उन पर दबाव मत डालिए, लेकिन अगर कोई फैसला करना जीवन का या घर का और आपको दिख रहा है कि पति जो है वो कुछ गलत फैसला कर रहे हैं, वो बाइबल के आधार पर नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे बहुत ज्यादा झगड़ा करें, उससे कोई लाभ नहीं होगा। आपको सिर्फ यही बात प्रभु से कहनी है कि आपने मुझे बोला है कि इनके अधीन रहना है, मैं वही करूंगी, इसलिए आप इस स्थिति को संभालें। मैं जानती हूं कि ये बाइबल के आधार पर फैसला नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ही इस स्थिति को संभालें। मैं वो करूंगी जो आपने बोला है, जैसा इफिसियों के 5:1 में लिखा है कि आपको अपने पति के अधीन रहना है। तो आप बोल देंगे कि प्रभु मैं अपने पति की बात मानूंगी, आप उनको गाइड कीजिए कि वो सही डिसीजन लें। ये आपको करना पड़ेगा। तो वो पति को लेने दीजिए डिसीजन, जब तक कि उनका कोई फैसला आपको बाइबल के विरुद्ध जाने के लिए नहीं कहता। अगर कोई ऐसा फैसला है जिसमें आपको लगता है कि ये तो बाइबल के विरुद्ध जाने को कह रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ने को कह रहे हैं, तब आप प्रभु को ऊपर रख के उन्हें मना कर देंगे। लेकिन कोई ऐसा फैसला है जिसमें वो बाइबल के विरुद्ध नहीं जाने को कह रहे हैं आपको, लेकिन कुछ सांसारिक फैसला है जो वो ले रहे हैं, चाहे कि नौकरी बदलने का या घर बदलने का या किसी और बात का, जिसके लिए वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और अपनी बुद्धि से चलना चाहते हैं, तो आप उनको छोड़ दीजिए और प्रभु से कहिए ये वाली बात। क्योंकि यहाँ पर हमारी निर्भरता अपनी क्षमता की बजाय प्रभु पर होनी चाहिए कि प्रभु तू ही संभाल, तूने जैसे बोला मैं वही कर रही हूँ, कि मेरे पति के अधीन रह के मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे पति को सद्बुद्धि दे, सही बात बता और वो आप पर निर्भर होकर फैसला करे। ऐसा प्रार्थना आपको करना है। तो ये एक समाधान है उस समस्या का जहाँ शिक्षाएं अलग हो जाती हैं। दूसरा ये है कि म, अगर वो हमारी शिक्षाओं से ज्यादा सहमत नहीं है या हमें ज्यादा देखना नहीं चाहते हैं, तो भी आप उन पर किसी प्रकार का दबाव मत डालिए, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, उनको पूरा अधिकार है। जैसे आपने ये प्रभु से पूछा कि भाई जोसेफ भैया की शिक्षाएं ठीक है कि नहीं है, और आपको लगा कि प्रभु ने पुष्टि करी, आपके जीवन में बदलाव आए, ऐसे ही उनको भी करना पड़ेगा अपने आप। आपके कहने मात्र से ना तो वो स्वीकारेंगे, ना उसका कोई लाभ होने वाला है। तो वो अगर किसी और को देखते हैं, तो आप उनसे जब डिस्कस करते हैं तो अपने पॉइंट्स बता सकते हैं कि देखिए जो आप बता रहे हैं उस शिक्षक की बात को, और जोसेफ भैया ने ऐसे बताया था, तो ये आयतें हैं, ये वर्सेस हैं जिसके आधार पर मैं ये कह रही हूँ, आपका तर्क क्या है। तो अगर कोई सहमति होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो आप ठीक है, फिर झगड़ा आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई सवाल पूछना है आपको क्या? हाँ, जैसे भैया, झगड़ा तो इन सबको लेकर नहीं होता है, जहाँ पे डिसीजंस को लेकर के होता है या अपनी समझ से जब फैसला लेते हैं, तो वहां पे जब बहस होने लगता है, तो मैं वही बताती हूँ उनको कि हम लोगों को ऐसा ऐसा सिखाया गया है, और यीशु से पूछना है कैसे हम लोग पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं, यीशु की योजना पर कैसे चलते हैं। और जब भी हमारे मन में कुछ सवाल होता था, तो कैसे हम लोगों को यीशु वीडियोस के माध्यम से भी हमसे बात करते हैं। तो ये सब वो जानते ही नहीं है कि यीशु किस किस तरीके से बात करते हैं। उनको बस एक ही चीज पता है कि अगर हमारे मन में कुछ बेचैनी है तो यीशु शांति देते हैं, उनको बस एक ही तरीका पता है। तो जब मैं ये सब बताती हूँ बाइबल से मैंने क्या क्या सीखा है, तो ये सब तो वो नहीं जानते हैं। बातचीत में उनके मुंह से कभी ये सब नहीं निकलती है। हाँ, तो वो उसको समझ इस तरह समझ सकते हैं हम कि अगर वो कहते हैं कि यीशु शांति देता है, जैसे यीशु ने बोला कि मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जैसा संसार नहीं देता, लेकिन वो शांति देता किस माध्यम से है, वो माध्यम समझना जरूरी है। अगर उपदेशकों का कोई काम ही नहीं होता, तो जैसे मैंने आयत में बताया कि फिर वो उपदेशक का दान ही क्यों देगा। अ, उपदेशक का अपना काम है, जो माध्यम है वो बाइबल की आयतें हैं जिनको समझाने के लिए उपदेशक होते हैं। वो समझ जाएंगे जब आप, तब आपको शांति मिलेगी, तब आपको निर्णय लेने में आसानी होगी।
तो अगर कोई कहता है कि यीशु मुझे शांति देता है, तो वो जरूरी है उसको बताना कि भाई आप किस माध्यम से शांति आपको मिलती है। ये कोई भावना तो हो नहीं सकती कि मैं किसी शांत जगह पे चला गया तो मुझे शांति मिल गई। वचन के आधार पर हम लोग अपने जीवन को जब ढालते हैं, वचन क्या है बेसिकली? वचन है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब आप किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं, समझ लीजिए आपको नर्स बनना है, या आपको पायलट बनना है, या आपको आईपीएस बनना है, तो आप पढ़ाई करते हैं उसके लिए। वो पढ़ाई ही होती है जो आपके अंदर जाती है और आपके माइंड को विकसित करती है, और उस आधार पर आप चल पाते हैं। तो उस पढ़ाई को आप इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह परमेश्वर के आधार पर चलने के लिए परमेश्वर की इंफॉर्मेशन तो हमारे अंदर होनी चाहिए ना, उसी को वचन बोलते हैं। वो वचन जब हम ग्रहण करेंगे और उसको समझेंगे ठीक से, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा मुझे यहाँ नहीं यहाँ जाना है, ऐसे नहीं वैसे करना है। वो इन्फॉर्मेशन ही होती है जिसको हम वचन बोलते हैं। तो वो वचन ग्रहण करना भी जरूरी है, और फिर उस वचन के आधार पर जो पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है वो भी फॉलो करना जरूरी है। तभी वो शिक्षा पूरी होती है, तभी आपके जीवन में बदलाव आता है, तभी आपको शांति मिलती है। तो बिना वचन पढ़े, बिना वचन समझे आपको शांति नहीं मिल सकती। पुराने जमाने में क्या होता था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई वीडियोस नहीं थे, कोई ऑडियोज भी नहीं थे, तो प्रचार के माध्यम से होता था। पत्रियां जो लिखी जाती थी वो सबके पास नहीं होती थी, तो प्रचारक आके प्रचार करता था तो उनको समझ आता था। तो हर कोई पत्री नहीं पढ़ सकता था। लेकिन आज ये सुविधाएं इस युग के लिए परमेश्वर ने करके दी हैं कि यहाँ यूट्यूब है, इंटरनेट है, तो वीडियो एक माध्यम बन गया, जैसे लिखाई एक माध्यम है। और ये सारे माध्यम परमेश्वर ने दिए हैं। अगर ये माध्यम नहीं होते तो वो जो पहला वीडियो उन्होंने आपको दिया, वो देते कैसे जिससे आपकी शिक्षाएं बदलती? वो माध्यम था, उसी माध्यम का उपयोग करके उन्होंने आपको वीडियो दिया ना। संपन्नता का सुसमाचार जो पहले वो गलत शिक्षाओं में थे, वहां से निकले कैसे? हमारे यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से। तो यूट्यूब का जो वीडियो है वो परमेश्वर का एक माध्यम है, तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए कि भाई हम वीडियो क्यों देखें। नहीं, सारे माध्यम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको चुनना है कि क्या आप सच में ढूंढ रहे हैं कि सच्ची शिक्षा कौन दे रहा है, या आप ढूंढ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, और अपने इस कमी को छुपाने के लिए कि भाई आप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वचन में, आप ये कह देते हैं कि भाई दूसरे लोग भी तो सिखा रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी है कि वो गलत सिखा रहे हैं और जोसेफ भैया सही सिखा रहे हैं। ये फिर एक बहाना बन जाता है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या आप सच्चाई से ढूंढ रहे हैं, क्या आप तुलना करके देख रहे हैं, या कोई रिसर्च कर रहे हैं आप जिसके आधार पर आप कहें कि नहीं भाई बाकी भी तो सही सिखा रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आलस है, कहीं ना कहीं वचन के प्रति आपका जो इंटरेस्ट है वो कम है। आप सांसारिक ज्यादा हैं, इसलिए आप ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं। क्योंकि किसी को भी गलत या सही ठहराने से पहले एटलीस्ट हमें खुद थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, सुनने पड़ेंगे वीडियोस। तो अगर आप सुनेंगे सच्चे मन से कि हाँ प्रभु कौन है सही बता, तो मैंने बहुत सारे हमारे जो दर्शक थे वो लिखते रहते हैं कि मैंने प्रभु से पूछा कि इतने सारे शिक्षक हैं तो सही कौन है, उसका वीडियो दीजिए। हमारे जीवन में ये समस्या चल रही है, मेरा ये प्रश्न है। तो बहुतों ने गवाही में लिखा है कि तब आपका वीडियो ही सामने आता था, और कईयों ने ऐसा भी लिखा कि आपकी वीडियो हम पहले देखते नहीं थे, क्योंकि उसमें कुछ और होता नहीं था मनोरंजन, उसमें सिर्फ एक आदमी बैठ के सिखा रहा है। तो इसलिए हम पहले देखते भी नहीं थे, लेकिन प्रभु बार बार वही लेके आता था, फिर हमने देखना शुरू किया तो हमें समझ आया कि इसमें सच्चाई है। अब यहाँ पर मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ या मिनिस्ट्री की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो हमें भी नहीं पता कि हम ही सही सिखा रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर लोग ये गवाही देते हैं तो ये उनकी अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास है कि वो प्रभु से पूछ रहे हैं और उनको उत्तर मिल रहा है, तो उसमें हम कहीं बीच में नहीं आते हैं। हम तो सिर्फ सिखा रहे हैं। आपको जानना है प्रभु से कि प्रभु जोसेफ भैया को सुनूं या किसी और को सुनूं या तीसरे को सुनूं, वो आपको पूछना है प्रभु से, और उसके आधार पर सुनना है। लेकिन कहीं ना कहीं तो आप रुके होंगे कि हाँ भाई इनकी शिक्षाएं सही हैं और इसके आधार पर मैं चलूंगा। अगर आप कहीं नहीं रुके हैं और एक मिलीजुली सरकार चला रहे हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी सुन लो, इसका मतलब आप सच्चाई के साथ अभी तो नहीं ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को, ना उसके वचन को समझना चाहते हैं। बोलिए। हाँ भैया, ये बात तो सही ही लग रहा है जितना मैं जान रही हूँ। तो मैं बोलती रहती हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए, जैसे मैंने प्रार्थना किया था। आप प्रार्थना कीजिए, मन खोलिए। पर उनका मन नहीं खुल रहा है। तो वो बोलते हैं, इसके बाद वो बोलते हैं कि ये प्रभु का काम है, प्रभु कर देंगे, अपने टाइम से होता है। तो मैंने कहा कि हाँ ये सही है, लेकिन इसकी बातें भी हमने गहराई से सीखी है।
मेरे एक दोस्त हैं विदेश में, वो हिंदू हैं, तो उनको जब भी मैं सुसमाचार सुनाता हूँ तो वो यही कहते हैं कि जब प्रभु को मुझे बदलना होगा तो बदल देगा। मैंने कहा प्रभु का काम है आप तक संदेश पहुंचाने का, चाहे वो मेरे माध्यम से पहुंचाएं, चाहे आपकी वाइफ के माध्यम से पहुंचाएं, या किसी और के माध्यम से पहुंचाएं। आप अगर मन नहीं खोलेंगे तो आप में बदलाव नहीं आएगा। उसके जिम्मेवार आप होंगे, प्रभु नहीं होगा। इसलिए ये मत कहिए कि परमेश्वर को जब बदलना होगा तो मुझे बदल देगा। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं बदलता, उसका मन जबरदस्ती किसी का मन भी नहीं खोलता। वो सिर्फ इतना ही कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20 में कि मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं तुम्हारे हृदय का, तुम खोलोगे तो मैं अंदर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, संगति करूंगा। मतलब वो तभी हो सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पति अगर अभी मन नहीं खोल रहे हैं तो उसमें आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकती हैं, सिर्फ उनको प्यार से कह सकती हैं और सिर्फ उनके लिए प्रार्थना कर सकती हैं। आपके पति के हिसाब से ये हो सकता है कि वो सोचें कि भाई जो किरण कर रही है वो सब करने की इतनी जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो मनुष्य सांसारिक बुद्धि से सोचेगा उसको ऐसे ही लगेगा। आत्मा की बातें तो वही समझ सकता है जो मानता है कि मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा है। पहली बात तो उसके अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए। उसने सच्चे मन से अपने पापों से मन फिरा के यीशु के बलिदान को स्वीकार किया, उस क्षमा को स्वीकार किया और उसे अपना उद्धार करता माना। तब तो उसके अंदर पवित्र आत्मा आता है, और जब पवित्र आत्मा आता है तो वो निरुत्तर भी करेगा आपको। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सी स्त्रियां सोचती है कि मेरे पति विश्वासी हैं, लेकिन जब मैं उनकी जीवन शैली को सुनता हूं तो मुझे लगता नहीं ये तो विश्वासी है ही नहीं। भले ये किसी भी यूट्यूबर को सुनते हो, लेकिन ये विश्वासी नहीं लगते मुझे, क्योंकि पवित्र आत्मा कई जगह पर आपको निरुत्तर करता है। तो वो हमें नहीं पता कि कौन वास्तव में विश्वासी। कभी कभी पति को ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी विश्वासी है, लेकिन वो नहीं होती है। कभी कभी पत्नी को ऐसा लगता है लेकिन पति नहीं होता है। तो ये तो हम नहीं जान सकते हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपना रोल जो पत्नी वाला है उसको मत लांघिए। भले ही आपको लगे कि मेरे पति जो है वो गलत डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपने समझा दिया प्यार से, नहीं माने, प्रभु पर छोड़ दीजिए। अपनी शांति मत खोइए कि ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो आप व्याकुल होते रहेंगे हमेशा। उनको जीने दीजिए, जितना बताना था प्यार से बता दिया और प्रभु पर छोड़ दिया। तो आपका जो व्यवहार है उनके प्रति, वो जैसा प्रभु ने लिखा है कि आप अपना आदर उनके लिए रखिए, प्रेम रखिए। और जहां आपको लगता है कि वो उनको ही हक है फैमिली का हेड होने के नाते फैसला करने का, तो आप अपने समझाने के बाद नहीं मानते तो स्वीकार करके प्रभु पे छोड़ दीजिए। अगर वो बाइबल के विरुद्ध आपको जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं तो तब तक ठीक है। तो ये छोटे छोटे जितने भी झगड़े हैं ये आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकती हैं। जब मैं आपके वीडियोस देख रही थी और उसके बाद में जब हमारी काफी लड़ाई भी होती थी, तो मैं बहुत प्रे करती थी कि प्रभु क्या करूँ क्या करूँ। तो आपका वीडियोस यूट्यूब स्क्रॉल करती थी तो वीडियोस आ जाता था कि परमेश्वर कभी कभी मसीही के जीवन में शांति क्यों नहीं होने देता है, ऐसी शांति क्यों नहीं मिलती है एक मसीही को परमेश्वर में होकर भी। तो ऐसे ही प्रभु वीडियोस लाते गए तो फिर मैं धीरे धीरे सीखती गई। हमारी भी नई नई शादी हुई थी तो एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, पर लास्ट 1 ईयर से काफी हद तक ठीक है। अभी अभी हमारे बीच फाइट तो नहीं होती है, लेकिन हाँ, यीशु में उन खड़ा होना, स्टैंड लेना और यीशु के साथ चलना, हर दिन वचन को ढाल बनाकर चलना, ये सब नहीं होता है। लेकिन वैसी फाइट अब नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के कारण उनका मसीही जीवन बिल्कुल लड़खड़ाता ही रहता है, स्थिर नहीं है। हाँ, तो ये वही समस्या है कि इसमें आपका सिर्फ इतना ही योगदान हो सकता है कि आप उनको बता दें प्यार से कि वचन ये कहता है, या मैंने जोसेफ भैया का यूट्यूब वीडियो में सुना था ऐसा। बाकी उसको मानना या ना मानना आप पे छोड़ती हूँ मैं। मेरे हिसाब से तो ये ऐसे करना चाहिए, या ये फैसला मुझे हमको ऐसे लेना चाहिए, या ये फैसला करना चाहिए। चाहे वो किसी भी पारिवारिक समस्या को लेकर हो या अपने जीवन से जुड़ी कोई समस्या हो, आप बता दीजिए कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, या जोसेफ भैया का वीडियो ऐसे कहता है, बाकी आप जो कहेंगे मैं मान लूंगी। अगर बाइबल के विरुद्ध नहीं जाने को कह रहे हैं तो आप मान लो, और प्रभु को बोलो कि प्रभु मुझे जो तूने सिखाया मैं वही कर रही हूँ ना, कि पति के अधीन रहो, तो मैं हूँ, अब आप पे छोड़ती हूँ मैं। ऐसी है कि आदत डाल लो, उसके परिणाम निकलेंगे अपने आप। ठीक है, और निरंतर उनके लिए यही प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु जैसे तूने मेरा मन खोला है, अगर जोसेफ भैया सही सिखा रहे हैं, अगर वो सही सिखा रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड भी उनको निरंतर देखें और अपने जीवन में लागू करें उन वचनों को, और उनको समझ आए कि वचन खाली
पढ़ने से नहीं काम चलेगा, समझने से नहीं काम चलेगा। जब तक उसको लागू नहीं करते तो वो मनुष्य भी उसी के बराबर है जो अविश्वासी है, क्योंकि वो भी कुछ नहीं जानता वचन के बारे में और आप जानकर भी लागू नहीं कर रहे हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो जीवन में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये बात थोड़ा सा आप उनको बता दीजिए, लेकिन अननेसेसरी कोई झगड़े मत कीजिए। और कोई सवाल है आपका? भैया जैसे और एक सवाल है कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जैसे और भी टीचर सिखा रहे हैं, तो जैसे रैप्चर को हो गया, रैप्चर को लेकर के या अन्य भाषा को लेकर के, तो उनका कहना है कि यहाँ पे अलग सिखाया जाता है, वहां पे अलग सिखाया जाता है, जिसमें मत अलग अलग हो। तो हमारा जो मन करता है हम उस पर देख करके समझ करके अपनी बुद्धि से उसको मान लेते हैं कि ये सही है, जैसे मेरे हस्बैंड का कहना है। तो लेकिन मैं आपके वीडियोस देखती थी, प्रभु ने मेरा मन खोला है, तो मैं तो इतना वीडियोस में बढ़ी नहीं थी, तो इसलिए मेरे हस्बैंड को ये भी लगता है कि मैं एक इमोशनल क्रिश्चियन हूँ, कि जोसेफ भैया ने जो सिखा दिया उनकी शिक्षा को तुम सुन रही हो और उनकी शिक्षा को ग्रहण कर रही हो। तो मैं उनसे कहती हूँ आप भी तो दो चार वीडियोस देखते हैं, और उन वीडियो से सुन सुन के फिर आपको जो लगता है उसको फिर अपना मान लेते हैं कि ठीक है ये है सही। आप भी तो कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक होता है हमारे बीच। ओके, जो आपने ये सवाल किया उसका उत्तर ये है कि ये बात सही है कि जब आपको हमारे वीडियोस के साथ परिचित कराया गया था, तब आप नई विश्वासी थी, तो हो सकता है कि हमारे वीडियो से आप प्रभावित हो रही हो। तो यहाँ तक तो आपके पति की बात सही है, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि 2020 आपने मुझे बताया था ना कि आप हमारे वीडियो से जुड़ी थी, तब से जी भैया। 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हाँ, 2020 से ही मैं जुड़ी हूँ। हाँ, तो वहां से आप निरंतर देख रहे हैं। तो जब आप बढ़ रहे होते हैं वचन में, तभी भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ये आदमी सही सिखा रहा है कि नहीं। और दूसरी बात जो वो नजरअंदाज कर रहे हैं वो ये है कि भले ही आप नए विश्वासी हो, क्या प्रभु नए विश्वासी को ये कहेगा कि भाई अभी तुम में सोच नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता? नहीं, वो तो नए विश्वासी को सिखाता है। तो ये भी तो संभव है कि वो आपको सिखा रहा हो हमारे वीडियोस के माध्यम से और सही सिखा रहा हो, तो इस बात को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपने बोला कि आपने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे एक सच्चा टीचर दे। जब आपको हमारे वीडियोस नहीं मिले थे तभी भी आप ये प्रार्थना करते थे। तो क्या आपके पति ये कहना चाहते हैं कि उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु नहीं देगा, या उसने तुम्हारे को वो उत्तर नहीं दिया है, तुम अपने आप ही मान रहे हो, या इस तरीके से कह रहे हैं वो? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं बनता ना। एक बच्चा जब अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है तो पिता उसका उत्तर तो देगा ना। तो उसी तरह आपको उत्तर मिला। तो वो इस बात को भी नजरअंदाज कर रहे हैं कि भाई आपको सही उत्तर दिया है प्रभु ने और सही शिक्षक के साथ मिलाया है। और दूसरी बात वो नजरअंदाज ये कर रहे हैं कि जब आप वचन में बढ़ते जा रहे हैं तो आपने प्रभु से ये प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे बताओ कि जो ये सिखा रहे हैं क्या वो सही है। ये भी प्रार्थना करी आपने। कहने का मतलब यह है कि आपने अपनी भावनाओं में मात्र आकर हमारी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। हर जगह पर जैसा हम सिखाते हैं अपने वीडियोस में, प्रभु से प्रार्थना करी और पुष्टि करवाई कि क्या ये सही है, क्या ये सही है। और जैसे मैंने बताया कि आप लोगों के इस पुष्टिकरण की वजह से मुझे पुष्टिकरण मिलता है कि मैं सही सिखा रहा हूँ, जब आप लोग ये गवाहियां देते हैं, वरना मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये डबल एंडोर्समेंट, डबल पुष्टि होती है। तो वो इस बात को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, जो उनकी तरफ से बहुत उचित नहीं है। क्योंकि उनको ये मानना चाहिए कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कब यीशु को स्वीकार किया, कब आपने हमारे वीडियोस देखने शुरू किए। आपको सिर्फ ये देखना है कि सब कुछ प्रार्थना पूर्वक उसी रीति से किया जैसे बाइबल सिखाती है। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा सही नहीं कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो इस बात को भी सम्मान दें कि आपने सच्चे मन से ढूंढा है यीशु को, सच्चे मन से आप वचन में बढ़े हैं। और जिन बातों के लिए आप तर्क कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आप प्रभु के वचन में चलने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पति भी प्रभु के वचन के हिसाब से खड़े हों, उनके हिसाब से चलें, ताकि आगे आपका परिवार आत्मिक परिवार के तौर पर बढ़े। इस उद्देश्य से आप ऐसा कह रहे हैं, ये बात उनको समझनी चाहिए। तो यहाँ पर एक और बात आती है कि जब भी कोई तर्क होता है तो उनको ये जांचना पड़ेगा अपने हृदय को कि वो कितना सच्चाई ढूंढ रहे हैं, कितना वो यीशु के वचन पर चलना चाहते हैं। क्योंकि वो ऑफिस चले जाते हैं अपने काम से, वहां पर यीशु के लिए कितना खड़े होते हैं, कितना उस वचन को लागू कर रहे हैं जो उन्होंने सीखा।
या सिखाने वाले ने क्या बताया कि क्या करना है, वो भी एक सच्चाई का रास्ता होता है ना। हमने जैसे कई वीडियोस भी अपलोड किए हैं जहां लोग हमारे शिक्षाओं के आधार पर यीशु के लिए स्टैंड लेते हैं, तो वो मुश्किल होते हैं। तो वो मुश्किल स्टैंड लेने के बारे में ज्यादातर लोग नहीं सिखाना चाहते हैं, क्योंकि फिर उनके दर्शक कुछ कम हो जाते हैं। लेकिन हमने बोला कि हम तो यहाँ पर व्यूअर्स बढ़ाने के लिए आए ही नहीं है, तो हम तो चाहते हैं आप स्टैंड लो। स्टैंड लोगे तो यीशु आपको आशीषित आशीषित कर सकता है और आपको आगे मार्गदर्शन कर सकता है। अगर आप स्टैंड ही नहीं लोगे तो फिर मैं क्या सिखाऊंगा आपको। तो वो बात भी उनको समझनी पड़ेगी कि मेरी वाइफ जो है वो स्टैंड ले रही है, इसका मतलब उसमें ये हिम्मत आ गई है जो वचन से आई है, जो सही शिक्षाओं से आई है, कि वो समाज को, संसार को दूर हटा के प्रभु के वचन के आधार पर चलना चाहती है। तो इसका मतलब ये हिम्मत उसमें आई कहाँ से, ये बुद्धि उसको आई कहाँ से। तो वो उनको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जरूर कहूंगा कि ये उनकी तरफ से उचित व्यवहार नहीं है, लेकिन इसमें भी आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकती हैं, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बता दिया। अब झगड़ा करना तो कोई समाधान हुआ ही नहीं। भैया जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो वो ये बोलते हैं कि मैं, एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड इंट्रोवर्ट है थोड़ा, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, नेचर वाइज अच्छे हैं, पर शादी को अब 2 साल हो रहा है इसलिए तो बातचीत करना बहुत सीख गए हैं, क्योंकि मैं बातचीत करती हूँ और वो नहीं करते हैं। तो इसलिए भी बोलते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, इसलिए एक्चुअली उन्हें, उन लोगों को कभी सिखाया ही नहीं क्या स्टैंड लेना और ऐसा टीचिंग। पर वो इसमें इंट्रोवर्ट को भी जोड़ देते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक इंट्रोवर्ट रीजन है। मैं कहती हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। तो ऐसा जब प्रभु का आत्मा आपके अंदर काम करता है और आप खुले मन से सीख रहे होते हैं ना वचन को, तो प्रभु अच्छे अच्छों को बड़े बड़े प्रचारक के रूप में भी बदल देता है। प्रभु सिखाता है ना वो काम। तो प्रभु थोड़ी चाहता है कि आप सीखो और चुप रहो, वो तो चाहता है कि आप सीखो और दूसरों को बताओ। तो वो बताने की क्षमता भी देगा, वो सब कुछ बताएगा कि तर्क कैसे करना है, सवालों के जवाब कैसे देने हैं, सब कुछ आ जाता है। इंट्रोवर्ट आपका प्रकृति हो सकता है, जैसे आप जन्मे थे या समाज के प्रेशर की वजह से, लेकिन उसको यीशु बदल लेता है, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। तो ऐसा नहीं है कि जो इंट्रोवर्ट हैं वो प्रचारक नहीं बन सकते। बहुत सारे इंट्रोवर्ट प्रचारक बने हैं, ऐसी बात नहीं है। खुद मैं भी एक इंट्रोवर्ट ही था पहले, बहुत कम बात करता था, जरूरत से ज्यादा किसी से बात ही नहीं करता था मैं। तो ऐसा नहीं है, वो हो सकता है, लेकिन वो इसके लिए उनको मन खोलना पड़ेगा अपना। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये उनका डिसीजन है, हमें एक दूसरे के बाउंड्रीज पे लांग के हम नहीं पहुंच सकते हैं। अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि उनको नहीं बढ़ना, या दूसरे प्रचारकों को देखना है, या जो वो समझते हैं उनको लगता है कि वही ठीक है, तो फिर इसमें आप कुछ दखलंदाजी नहीं कर सकती हैं। आपको अपने दायरे में रहना पड़ेगा कि पत्नी का रोल क्या है, कि पति ने अगर कुछ चीजें ऐसी बोल दी हैं जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो मैं सिर्फ प्रार्थना करके रुक जाऊंगी और प्रभु पे छोड़ दूंगी। देखो, प्रभु पे छोड़ने का मतलब ये नहीं कि प्रभु कुछ नहीं करेगा, वो निष्क्रिय नहीं होता। वो सम्मान करेगा आपके इस फैसले का, कि इस लड़की ने, इस बेटी ने मेरी बात मानी और पति को दबाकर उससे ऊपर निकलने की कोशिश नहीं करी। क्योंकि मैंने देखो, ये मैं समझा चुका हूं ना, मैं कि गलत फहमी दूर कर दूं कि प्रभु के लिए दोनों बराबर है, स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा जैसा आज का समाज या आज का मॉडर्न सोसाइटी कहता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बाइबल के आधार पर ऑर्डर बनाया हुआ, जो पति को ऊपर रखा है, पत्नी और फिर बच्चे, सबसे ऊपर यीशु मसीह। तो उस ऑर्डर पे जब आप चलते हैं तो आप पूरे हकदार होते हैं प्रभु से कहने का कि प्रभु मैं तो वैसे ही चली जैसे आपने बोला, अब तो आपकी जिम्मेवारी है। मैं तो वही आपको बता रहा हूँ कि उस टाइम आप अपने ऊपर जिम्मेवारी मत लो, प्रभु पर छोड़ दो, लेकिन अपने रोल को मत लांगो। तो झगड़े अपने आप कम होने शुरू हो जाएंगे। और क्या होता है कि पति जब डिसीजंस लेता है और वो प्रभु की तरफ से अगर नहीं है और कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो धीरे धीरे पति को भी समझ में आएगा ना कि हाँ, मेरी पत्नी सही कह रही थी, सही सलाह दे रही थी। तो उनका मन परिवर्तन अपने आप होने लग जाता है। लेकिन अगर आप जिद पकड़ के बैठ जाएं कि नहीं ऐसे ही करो, मेरे हिसाब से ये सही है, वचन ऐसे ही कहता है, आप गलत कर रहे हो, तो वो झगड़ा ही बढ़ेगा। उससे ना कुछ हृदय परिवर्तन होगा नहीं उनका। तो उनको छोड़ दो, फ्री छोड़ दो, अभी करने दो। जहां तक बाइबल के साथ आपको समझौता करने के लिए नहीं बोला जाता, कोई बाइबल के विरुद्ध करने के हाँ, लिए नहीं बोलते हैं, तो बस। उनका और एक सवाल भी होता है कि अगर प्रभु अगर शिक्षक चुने हैं या फिर उपदेशक चुने हैं, तो सब लोग अलग अलग क्यों सिखा रहे हैं? क्या प्रभु अलग अलग बात करता है क्या? ऐसा भी उनका क्वेश्चन रहता है। तो मैं कहती हूँ कि आप प्रे कीजिए तो प्रभु आपको सही टीचर देंगे। आजकल बहुत विभाजन हो गया है, तो वो कहते हैं कि मत फिर अलग अलग क्यों है, ऐसे में तो हम जिंदगी भर दुविधा ही में रहेंगे। अगर मत अलग अलग है तो, या फिर कौन सही है तो,
ये चीज वो समझ ही नहीं पाते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये वाली बात उनको जब वो वचन में बढ़ेंगे तो उनको समझ आएगा कि यीशु ने ये सारी बातें पहले ही बताई हुई है। मत्ती 13 में जो दृष्टांत दिया था जंगली बीज और गेहूं का, उसमें यीशु ने बताया था ना कि जब भी कोई बीज बोता है गेहूं के, तो शैतान उसमें आके जंगली दाने मिला देगा। तो ये तो बहुत स्वाभाविक है। जितना पौलुस ने बोला, जैसे उसने गलातियों के अध्याय में बोला कि जो झूठे प्रचारक हैं वो भी चर्च में घुस आए हैं। तो ये बोलना कि भाई सब सब लोग अलग अलग क्यों सिखा रहे हैं, वो इसलिए सिखा रहे हैं कि आ, जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग प्रचार कर रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं वो सब सच्चे मसीही हों। ये भी जरूरी नहीं है कि उन्होंने अपना मन खोला हो प्रभु के लिए कि ताकि सही वचन ग्रहण कर सके। लेकिन बाइबल का कुछ ज्ञान होने की वजह से किसी भी कारणवश चर्च में वो सिखा रहे हैं, तो ऐसे बहुत से चर्च चल रहे हैं। तो झूठे उपदेशक तो शुरू से ही है, यीशु के समय से हैं, फिर प्रेरितों के समय भी आए। तो ऐसा सोचना कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रभु अ, सबको एक जैसा नहीं सिखा रहा है, तो प्रभु तो सबको एक जैसा ही सिखा रहा होता है। लेकिन जिसका हृदय खुला होगा वही उस सच्चाई को समझेगा। तो अब ये फैसला कैसे होगा कि कौन सही है कौन गलत है? उसी फैसले के लिए तो उसने आपको भी पवित्र आत्मा दिया है। अगर तो ऐसा होता कि पवित्र आत्मा है ही नहीं और मैं कुछ सिखा रहा हूं अपनी बुद्धि से और आप अपनी बुद्धि से उसे ग्रहण कर रहे हैं, तब तो कोई बिछुआ ही नहीं हुआ, तब तो ये जांचने का कोई तरीका ही नहीं निकलेगा कि कौन सही सिखा रहा है। लेकिन मसीहत में पवित्र आत्मा आपके अंदर भी वही है, मेरे अंदर भी वही है। पवित्र आत्मा तो दो बातें नहीं करेगा। तो जांचने के लिए हम जब प्रभु पर निर्भर होते हैं, प्रभु पर निर्भर होने का मतलब है कि हमें ईमानदारी से उसके वचन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसी लिए उपदेशक दिया है। तो जब आप परमेश्वर से पूछते हैं कि सच्चे मन से कि अगर ये आपकी तरफ से है तो मैं ये स्वीकार कर लूंगी वचन को, तो पवित्र आत्मा आपको निरुत्तर करके बताता है कि हाँ ये सही है। और वही पवित्र आत्मा उस उपदेशक को भी सिखा रहा है जो प्रचार कर रहा है। तो दोनों टैली होते हैं, तब जाकर उस मसीह के जीवन में उन्नति होती है, आत्मिक उन्नति, जिसके लिए वो यीशु के लिए खड़ा होना सीखता है, फैसले करना सीखता है, हर बात वचन के आधार पर चलना सीखता है। ये सबूत होता है इस बात का कि वो सही उपदेशक से सीख रही है, और जो उपदेशक सिखा रहा है वो प्रभु की ओर से सिखा रहा है। लेकिन अगर जीवन में कोई बदलाव भी नहीं आ रहा, आपके जीवन में अभी भी पाप है, आपके जीवन में अभी भी ऐसी बहुत सी हरकतें हैं जो सांसारिक हैं, आपका ध्यान सांसारिक बातों पर ज्यादा है, इसका मतलब या तो आप सही तरीके से सीखने में रुचि नहीं रखते हैं या आपका उपदेशक गलत है। ये एक सबूत होता है। लेकिन फिर भी हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई वो गलत है वो गलत है मैं सही हूं, ऐसे नहीं कह सकते हैं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि देखिए बहन, हम तो ये सिखा रहे हैं, प्रभु से पूछिए। अब आप भी प्रभु से पूछिए कि सही क्या है। तो आपके पति अगर निष्पक्ष मन से, सच्चे मन से पूछेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। लेकिन ये कहते रहना कि क्या प्रभु सबको अलग अलग सिखाएगा, इतने अलग अलग मत क्यों बने, ऐसे तो बहुत सारे अलग धर्म भी बने, फिर मसीह में भी आने की क्या जरूरत है? क्या हमारा सृष्टिकर्ता अलग अलग लोगों को अलग अलग धर्म में बांटेगा? फिर तो ये सवाल भी खड़ा हो जाता है, मनुष्यों को फिर एक ही धर्म क्यों नहीं दिया उसने? तो वहां भी तो आपने कहीं ना कहीं अपना मन खोला था, तभी तो यीशु मसीह को स्वीकार किया होगा ना। तो यहाँ भी स्वीकार करना पड़ेगा मन खोल के कि कौन सही सिखा रहा, आप बताइए। वही प्रक्रिया यहाँ भी रहती है। तो खाली ये बोलने से कि भाई इतने मत क्यों हैं, सबको अलग अलग थोड़ी ना सिखाएगा प्रभु, बिल्कुल वो नहीं सिखाता अलग अलग। लेकिन मनुष्य अपना हृदय नहीं खोलता। या ये भी हो सकता है कि बड़ी हैरानी की कोई बात नहीं है, बहुत से ऐसे उपदेशक होते हैं जो प्रचार कर रहे होते हैं बाइबल का बड़े अच्छे से, लेकिन उनका उद्धार ही नहीं हुआ होता। तो बातों में तो बड़े निपुण होते हैं वो, लेकिन उनकी निपुणता सिर्फ बुद्धि की होती है, आत्मिक नहीं होती है। इससे किसी के जीवन में बदलाव भी नहीं आता है। भैया हमारे यहाँ लड़कियों को नौकरी के लिए बहुत ज्यादा भी प्रेरित किया जाता है कि आजकल समय के साथ बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है। तो हमारे यहाँ ऐसा है कि जितने भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद है उसमें बाहरी लोग ज्यादा है। तो यहाँ पे यहाँ के जो विश्वासी मसीही है, यहाँ की जो संस्थाएं हैं उनमें भी यही सिखाया जाता है कि जब तक हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो राष्ट्र का निर्माण कैसे करेंगे, उनको हक कैसे दिलाएंगे, उनके लिए कैसे कुछ करेंगे। तो इसलिए लड़कियों को पढ़ाई के लिए बहुत फोकस किया जाता है कि आप अच्छे से पढ़िए, बढ़ावा दिया जाता है। और जैसे ये नहीं बतलाया जाता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ये करना चाहते हैं, मुझे परमेश्वर ने ये टैलेंट दिया है, जैसे मुझे टीचिंग पसंद है या फिर मुझे ये पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रभु से प्रार्थना करो। तो लड़कियों को बहुत ज्यादा नौकरी के लिए बोला जाता है।
तो ये लोग इतने ज्यादा है कि जो नॉन बिलीवर है, अगर वो भी हाउस वाइफ है तो उनको भी बोलते ही रहते हैं कि आप जॉब करो, जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, जॉब क्यों नहीं कर रहे हो। ओके, तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, वो आप ये कहना चाहती हैं कि आप इस बात का विरोध तो नहीं कर रही हैं कि लड़कियों को शिक्षित किया जाना चाहिए या उन्हें नौकरी करनी चाहिए, लेकिन आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि प्रभु से पूछ के जो फैसले करने हैं एक स्त्री को नौकरी के विषय में, वो नहीं कर रही है वो, और वो वैसा सिखा भी नहीं रहे, ये कहना चाहती हैं आप, है ना? तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ सभी दर्शकों को कि हम कभी भी ये नहीं कहते कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, हम कहते हैं कि बिल्कुल शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा देने में कोई बुराई नहीं, अच्छी बात होती है वो। लड़कियों को बिल्कुल शिक्षित कीजिए, पूरा शिक्षित कीजिए, उन पर भी उतने ही पैसे खर्च कीजिए जितना आप लड़कों पर करते हैं। दूसरी बात आती है नौकरी की। तो स्त्रियों को नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैंने अभी तक संदेश बनाया नहीं है, आगे कभी बनाऊंगा इस पे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें और मुझे कम से कम हफ्ता 10 दिन लग जाएगा उसका पूरा मटेरियल इकट्ठा करके सही संदेश बनाने में, जिसकी वजह से मैं आज तक बना ही नहीं पाया। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ छोटा सा बताना चाहता हूँ कि बाइबल ने जब पहले बनाया था हव्वा को आदम की हेल्पर के तौर पर, तब उसका जो रोल था, वक्त के साथ साथ परमेश्वर ने कई चीजों की हमें छूट दी है, जैसे जैसे हमने अपने वातावरण को बदल दिया है पूरे तरीके से। तो वो सही ना होने के बावजूद भी परमेश्वर उनकी परमिशन देता है, क्योंकि उसी के सहारे जीवन चलता है। जैसे इंटरनेट हो गया जो वातावरण को दूषित करता है, लेकिन परमेश्वर ने होने दिया क्योंकि आज उसकी जरूरत है। तो कई ऐसी बातें आ गई हैं जो पहले से बदल गई हैं। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि स्त्रियों के नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक मसीही स्त्री के लिए आवश्यक है ये जानना कि किन परिस्थितियों में उसे नौकरी करनी चाहिए या किन परिस्थितियों में उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए और घर संभालना चाहिए। कभी कभी शादी से पहले लड़की होती है, वो नौकरी कर रही है, शादी के बाद उसका रोल बदल जाता है, तो उसे क्या करना चाहिए। फिर बच्चे हो जाते हैं, तो फिर उसे प्रभु से पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं, मेरी नौकरी चल रही है, अब बच्चे होने वाले हैं तो क्या करना है। ऐसे अलग अलग सिचुएशन जो स्टेजेस होती हैं लाइफ की, उसमें उसे प्रभु से पूछकर फैसले करने होंगे। तो हम लोग नौकरी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन नौकरी कौन सी जगह पर करनी है, क्या वो साफ सुथरी जगह है, क्या वहां मुझसे प्रलोभन तो नहीं आएगा मेरे सामने पाप करने का, ये सारी चीजें भी प्रभु से पूछकर ही करनी चाहिए। हर जगह नौकरी करना और किसी भी स्टेज पे नौकरी करना ये हमने सिखाते हैं, हम कहते हैं आप प्रभु से पूछिए। तो नौकरी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन उसके जो रूल्स हैं बाइबल के आधार पर, तो सबसे ऊपर हम प्रभु को रखते हैं, उसके वचन को रखते हैं, तो उसके आधार पर हम वो नौकरी के बारे में ढूंढेंगे या बात करेंगे जो भी करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत से मसीह नहीं समझ पाते हैं, और वो सोचते हैं कि भाई नौकरी के बिना कमाई कम हो जाएगी, या नौकरी तो सब लोग करते हैं तो हमें भी करनी चाहिए। नहीं, मसीही का जीवन थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि कभी कभी नौकरी ना करके आपको ज्यादा आशीषें मिल रही होती हैं, तो वहां पर आप अपना चलाएं कि भाई हमें तो करनी ही है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप प्रभु के वचन को नीचे कर रहे हैं और अपने आप को ऊपर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारी टीम के जो गीतू और सुमित हैं, जो कई बार आप देख चुके हैं, तो उसमें गीतू थी जहां पर उनकी लाइफ में एक ऐसी स्टेज आई थी जहां पर उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। तो मैंने जब सारी कंडीशन सुनी तो मैंने उनको बोला कि मुझे लगता है कि प्रभु आपको इस वक्त नौकरी छोड़ने के लिए और अपने पति पर और आने वाले बच्चे पर फोकस करने के लिए कह रहा है। तो उनको शुरू में बड़ी बाधा हुई इस बात से कि नहीं, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं, इतनी इनकम आ रही है मेरी। तो वो वचन में बढ़ रही थी धीरे धीरे, लेकिन प्रभु ने उनसे बात करी तो उन्होंने छोड़ा, और उसके बाद उनका बेबी हुआ, उसके बाद वो बेबी को संभाल रही हैं। आज वो इस बात की गवाही देती हैं कि मैं किसी भी परिस्थिति में नौकरी नहीं करना चाहूंगी जब तक मेरा ये रोल खत्म नहीं होता जो प्रभु ने मुझे दिया है। ये तभी संभव हो पाता है जब आप वचन में बढ़ेंगे, वरना आप सिर्फ पैसे को अहमियत देंगे, बच्चे को सास ससुर के पास छोड़ देंगे या किसी और के क्रेच में डाल देंगे, ऐसे करके आप चले जाएंगे जॉब पे, लेकिन वो प्रभु की तरफ से नहीं होगा। तो ऐसे ही हर एक को पूछना पड़ेगा। तो वो जब मैं संदेश बनाऊंगा तो उसमें सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। फिलहाल अब जो जो संस्थाएं सिर्फ ये कहती हैं कि भाई आपको पढ़ लिख के नौकरी करनी है और बहुत आगे बढ़ना है, देश को संभालना है, आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, नहीं, बाइबल की शिक्षा ऐसी नहीं है। अगर किसी को उसको ऊंचा उठाना होगा तो वो पहले उसको बाइबल सिखाएगा और साथ में बताएगा कि तुम्हारा रोल कहाँ तक है, कितना है। क्योंकि स्त्री की जो हालत आज मणिपुर में हुई है, हमारा समाज इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, और हमारा समाज पॉलिटिक्स ये सब जो बातें करते हैं वो सत्य साबित नहीं होती हैं, वो खरी नहीं उतर पाती हैं स्त्रियों के लिए। वो स्त्रियां जो वचन के आधार पर चलती हैं और उसके आधार पर फैसले लेती हैं, उन्हीं को शांति मिलती है, उन्हीं के परिवारों में वो शांति आ सकती है। तो हम थोड़ा सा अलग हैं संसार से। हम लेकिन शिक्षा के विरुद्ध नहीं है, हम चाहते हैं कि शिक्षित हो, और जरूरत पड़ने पर प्रभु की इच्छा में प्रभु के समय से नौकरी भी करनी जरूरी है, लेकिन जब प्रभु बोल दे कि नहीं करनी है तो नहीं करनी है।
तो वो कैसे होगा वो हम समझाएंगे। अगला सवाल। भैया अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जैसे मेरे हस्बैंड जो है उनके घर में, मतलब उनकी कोई बहन नहीं है, तो लड़कियां नहीं है, जिसके कारण मेरे हस्बैंड का व्यभिचार के पाप की तरफ काफी झुकाव है। और सही शिक्षा ना मिलने के कारण उनका व्यभिचार का पाप भी में वो कई बार लड़खड़ाते रहे हैं। तो उनके एक फ्रेंड है जो प्रभु में अच्छे विश्वासी है, उनको वो अ, प्रभु ने उनको चुना है, ऐसा वो बताते हैं। वो कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच मिनिस्ट्री करते हैं। तो जब इन्होंने उनके सामने पूछा कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा व्यभिचार की तरफ झुकाव है, लेकिन मैंने तो यही सोचा है कि नहीं, अब जब मैं प्रभु में आ गया हूँ तो मुझे ये सब चीज नहीं करनी है या बदलना है। तो ऐसे ही जब वो शेयर कर रहे थे, तो जो वो और एक विश्वासी भैया है उनके फ्रेंड, तो उन्होंने और बढ़ावा दे दिया कि हाँ हाँ, ये तो अच्छा नहीं है, इसमें अक्सर लोग गिर जाते हैं, तो व्यभिचार का पाप बहुत ज्यादा है। तो उसने इतना बढ़ावा दे दिए कि मेरे हस्बैंड जिस चीज से निकल रहे थे वो चीज और बढ़ गया। तो अब ऐसा सिचुएशन आया है कि इस इस चीज में उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं भी बहुत प्रे कर रही हूँ। मैं ये सब पूछना चाहता था कि आप कह रहे हैं कि उनके फ्रेंड ने तो ये बोला कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ये गलत है, तो फिर वो और ज्यादा कैसे बढ़ गया उसमें? नहीं, उन्होंने ये बोला कि हाँ, व्यभिचार का पाप खतरा है, हम कभी भी गिर सकते हैं। जबकि उनको ये बताना चाहिए कि अगर जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, वचन में बढ़ते हैं, और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर काम करते हैं, तो हम फिर भी क्या पाप में गिर सकते हैं। तो आपके जब मैंने बहुत सारे वीडियोस उनको दिखाए, और ये बात होके लगभग 1 साल हो चुका है, तो ये बात इतना ज्यादा उनके अंदर बैठ गया है कि हाँ, मैं व्यभिचार में कभी भी गिर सकता हूँ, कभी भी गिर सकता हूँ। अच्छा। पर जब मैंने आपके वीडियोस उनको दिखाए, तब उनको लग रहा है कि नहीं, उन्होंने मुझे गलत बताया है, इस चीज को मतलब और बढ़ावा दिया गया है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी जब लोग बताएंगे तो बहुत हाँ, मुश्किल हो जाता है। समझ गया मैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये भी कनेक्टेड इस बात से है कि भाई एक तरफ अगर आप ये कहते हैं कि मैं दूसरे शिक्षकों को देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप दुविधा में रहते हैं और शांति नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी शिक्षाएं सही सिखा नहीं रही ना। हम लोग ये सिखाते हैं कि जब आप वचन में बढ़ते हैं तो आपके अंदर वो सामर्थ्य आते जाता है कि आप पापों को मना कर सकते हैं कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। वो ताकत ही तब आती है जब आपके अंदर वचन गए हो। वचन का मतलब क्या है? आयत दर आयत जो आप सीख रहे हो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं आयत में। ये नहीं कि आयत जो है सिर्फ एक इतिहास है, नहीं, उसमें बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु समझाता है। चाहे वो इब्राहिम की कहानी हो, यूसुफ की हो, दाऊद की हो, किसी की भी हो, या प्रेरितों की पुस्तक जो हम सिखा रहे हैं, वो मात्र इतिहास नहीं है, उसमें बहुत सारा आत्मिक ज्ञान होता है। तो वो जिसके अंदर जाता जाएगा वो अपने आप ताकतवर होते जाता है। वो उसको फिर बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, उसको प्रलोभन आएगा, शैतान लेके आएगा, लेकिन वो आराम से मना कर देगा कि नहीं मुझे नहीं करना है। तो उसको डरने की जरूरत नहीं पड़ती कि अरे मैं इसमें गिर सकता हूँ, मैं गिर सकता हूँ, क्योंकि वो तो फिर व्यवस्था के हिसाब से चल रहा है कि भाई ये व्यवस्था है, मुझे नहीं करनी है, तो उसको कभी अनुग्रह मिलेगा ही नहीं। वो कभी शांत हो ही नहीं पाएगा, वो हमेशा टेंशन में रहेगा। ये भी एक सबूत होता है कि वो वचन में नहीं बढ़ रहे हैं। ये भी एक सबूत हो सकता है कि वो सही शिक्षकों के पास नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जो सही शिक्षकों के पास पहुंच जाएगा उसमें सामर्थ्य आ जाता है। तो ये सब इंडिकेटर्स होते हैं, संकेत होते हैं ये, कि वो किन से सीख रहे हैं। समझ रहे हो? तो अगर एक स्त्री भी तो व्यभिचार में पड़ सकती है ना, तो अगर आप स्थिर हो गई हैं हमारी शिक्षाओं से और व्यभिचार में नहीं जा रही हैं या उस तरफ नहीं सोच रही हैं, व्यभिचार सिर्फ शारीरिक संबंधी नहीं होता, पोर्नोग्राफी हो सकती है, वीडियो देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं आप, बहुत कुछ है ना। तो वो तो एक स्त्री घर पे बैठ के भी कर सकती है। तो वो अगर नहीं कर रही है और उसको उसकी चिंता भी नहीं हो रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो सही तरीके से सीख रही है बाइबल, और सही उपदेशक से सीख रही है। तो प्रभु उसको सिखा रहा है तो उसको चिंता नहीं है। लेकिन अगर आपको चिंता है तो कहीं ना कहीं आपको जांचना पड़ेगा कि आप किन से सीख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। और कोई? हो गया। अच्छा, सारे सवाल हो गए हैं। हो गया। तो ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सारे सवाल, हमने समय लेकर आपने बताया और हमने समझाए। थोड़ा लंबा ज़रूर है ये वीडियो, लेकिन काउंसलिंग में टाइम लगता है। जिनको भी इन समस्याओं के समाधान चाहिए उनको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के काउंसलिंग सेशंस हम रखें। आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं अगर कोई ऐसी समस्याएं हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु हमें किस दिशा में लेके जाता है। तो उम्मीद है आपके सारे जो सवाल थे उनका जवाब मिल गया आपको, जो आप उम्मीद कर रहे थे।
और ये वीडियो हाँ जो है, भैया, अच्छे तरीके से मिल गया है। हाँ, और ये वीडियो जो है वो आपके सामने रहेगा, तो दोबारा भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सबको मैं बताना चाहता हूँ, काउंसलिंग का उद्देश्य यही होता है कि हम आपको बाइबल के आधार पर गाइड कर सकें। सांसारिक काउंसलर्स भी होते हैं, वो समस्याओं का समाधान दूसरे ढंग से निकालेंगे, लेकिन हम सिर्फ बाइबल के आधार पर ही आपको गाइड करेंगे। तो उसमें से आप कितना ग्रहण करते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप वचन में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं तो हमारी काउंसलिंग ज़्यादा लाभकारी आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि आपको वो लागू करना पड़ेगा। तो जो वचन में बढ़ रहा है वो हमारी काउंसलिंग से लाभान्वित हो सकता है। तो ये काउंसलिंग सेशन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो इसकी जो प्रतिक्रिया है कि आपको कैसा लगा, क्या समझ आया, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से सबको अभिनंदन।